नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हो, यानी अपने इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस प्रकार से मजबूत बना सकते हो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे भारत देश में कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है और ये उन्हीं लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है जिनकी इम्यून पावर बहुत कम है, यानी जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। ये उन्हीं को सबसे ज्यादा अपने चपेट में ले रहा है। तो यदि आप चाहते हो कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो, या अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है और अगर आप चाहते हो कि अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना, तो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज जो मैं आपको यहां पर कुछ तरीके बताने जा रहा हूं बहुत ही सिंपल तरीके हैं और इन्हें आप बड़ी आसानी से करके अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बढ़ा सकते हो, यानी अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हो। हालांकि अगर मान लीजिए आप YouTube वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको ना जाने लाखों तरीके ऐसे या लाखों उपाय ऐसे आपको मिल जाएंगे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के। लेकिन जो मैं आज आपको यहां पर तरीके बताने जा रहा हूं, अगर आप इनको कर लेते हो तो आपको किसी भी अन्य नुस्खे की या तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको यहां पर पॉइंट वाइज बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा इम्यून सिस्टम का मजबूत होना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में सबसे पहले बता देता हूं। होता यह है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है हमारी, उसका मजबूत होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे किसी भी प्रकार की बीमारी ना होने पाए या किसी भी प्रकार का संक्रमण ना होने पाए। इसलिए हमारी इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम जो है, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो अगर मजबूत नहीं होगी तो आप हमेशा बीमार रहोगे। छोटी छोटी बातों से आप बीमार हो जाओगे, यानी अगर हल्का सा मौसम चेंज हुआ और अगर आपकी इम्यून सिस्टम जो कमजोर है तो तुरंत आप बीमार हो जाओगे, तुरंत आपको खांसी बुखार जुकाम सब हो जाएगा। तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इन्हीं बीमारियों को रोकने के लिए ही बना है। इसीलिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, मजबूत करना बहुत जरूरी है। इस समय तो बिल्कुल आपको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहां पर पॉइंट वाइज बताने जा रहा हूं कि आपको कौन कौन से तरीके अपने घर पर करके आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको रोजाना मॉर्निंग में सुन लीजिए, मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। यानी कि आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी ही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और मैं कैसे करूंगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आप रनिंग करते हैं तो आप रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, अगर मान लीजिए नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप केवल दिन में यानी मॉर्निंग में केवल 100 पुशअप्स करेंगे, या अगर आप मान लीजिए 50 भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 या 50 आपको रोज पुशअप करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको दंड बैठक करनी है 50 या 100 या इससे ज्यादा अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए और ही अच्छा होगा, ठीक है। आपको ये एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करना है, या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो मजबूत होती है, ठीक है। अब उसके अलावा जो दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो ये है कि आप तरह तरह के योग करके भी अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन से आपको योग करने चाहिए
इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। क्योंकि मुझे योगा नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, तो इसके लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको रोजाना रात में या शाम को हल्दी वाला दूध लेना पड़ेगा। यानी कि आप क्या करें कि 1 गिलास दूध ले लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल करके, और उसमें अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो उसमें आप चीनी डाल सकते हैं, या उसके अलावा आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको रोजाना हल्दी वाला दूध पीना होगा अगर आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हो। ठीक है, अब हमारा जो चौथा पॉइंट है उसको आप सुन लीजिए। चौथा पॉइंट हमारा यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल आपको खाने होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मजबूत हो या मजबूत बनी रहे, तो आपको रोजाना खट्टे फल खाने होंगे। बहुत ज्यादा खट्टे फल नहीं खाने हैं कि मालूम पड़ा कि आप नींबू खा लें, ये नहीं मैं कह रहा हूं। जैसे कि मार्केट में संतरे वगैरह आते हैं वो आप ले सकते हैं, मौसमी आती है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नींबू आता है। नींबू को आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। नींबू आप लीजिए, उसको आधा काट लीजिए और उसके बाद उसको आप पानी में घोल करके उसका शरबत बना लीजिए, उसको शरबत को आप पीजिए। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहेगा, मजबूत होगा। ठीक है, इसके अलावा आप आंवला खा सकते हैं, आंवला का मुरब्बा खा सकते हैं, और ऐसे भी आप चाहें तो आंवला खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आप चाहे तो चकोतरा होता है, चकोतरा जो होता है वो नींबू का ही एक पारिवारिक होता है, नींबू की तरह होता है लेकिन वो इतना बड़ा होता है, वो नींबू से काफी बड़ा होता है। चकोतरा ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, ग्रेप ले सकते हैं, अंगूर वगैरह ले सकते हैं। तो यानी कि आपको इस समय अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको खट्टे फल खाने होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर। 5वां जो हमारा पॉइंट है ये उन भाइयों के लिए है जो रात रात भर जगते रहते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको अगर इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी है तो आपको प्रॉपर नींद लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नींद से हमारी इम्यूनिटी का क्या कनेक्शन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल्कुल कनेक्शन है इससे। आपको प्रॉपर नींद लेनी होगी अगर आप चाहते हो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। ठीक है, तो इसलिए आज से आप क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर नींद लें। मैं आपको बता देता हूं कि एक स्वस्थ आदमी को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये प्रॉपर नींद होती है। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो इससे आपकी नींद पूरी नहीं होती है और इससे आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और आपको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए आज से आपको क्या करना है कि प्रॉपर नींद आपको लेनी है। ठीक, इसके अलावा जो हमारा छठा पॉइंट है वो ये है कि आपको कम से कम टेंशन लेना है और स्ट्रेस आपको बहुत ही कम लेना है। मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी इस समय ना लें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस समय चल रहा है हमारा लॉकडाउन, और लॉकडाउन में आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप अपना इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम आप टेंशन लें, स्ट्रेस लें और डिप्रेशन भी कम से कम लें। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो उसके लिए आप रोजाना एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। सबसे बढ़िया ये मेडिसिन है डिप्रेशन को खत्म करने की। जी हां, आप कितनी भी मेडिसिन लेते रहें डिप्रेशन नहीं खत्म, लेकिन अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका डिप्रेशन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो ये थे कुछ अहम पॉइंट जो मैंने आपको यहां पर बताया है, और ये मैं समझता हूं कि बहुत ही सिंपल पॉइंट हैं अपनी इम्यूनिटी को, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, और आप इनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इन्हें आप आजमाएं,
आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल बढ़ेगा, आप बीमारियों से दूर रहोगे, आपको किसी भी प्रकार का संक्रमण जल्दी नहीं होने पाएगा। और मान लीजिए किसी कारण से अगर आपको संक्रमण हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो आप बहुत ही जल्दी उससे उबर पाओगे। जी हां, जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब मजबूत होगी तो आप बहुत ही आसानी से बीमारी से लड़ सकेंगे और उस बीमारी से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आपको यहां पर बना के दे दी है। अब आपको ये मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि इम्यून सिस्टम कैसे मैं बढ़ाऊं, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो बना ही दी जाए। हालांकि मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया था, काफी वीडियोस में मिली, लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो दे देता हूं कि उन लोगों के लिए जो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। तो आप मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के अच्छे कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।